हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट वीडियो बनाया था हमने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वो आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा और लाइक भी आप लोगों ने काफ़ी किए हैं। आज हम थोड़ा जीके के टॉपिक लेने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा मेन मोटो है जीके बढ़ाना और लोगों को जीके सिखाना, वो मेन मोटो है। तो आज हमने लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कुछ इंटरनेशनल संस्थान हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह यूएन की सबसे पहले हम यूएन के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना की गई थी 1945 को, और इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसके टोटल 15 नेशन की मीटिंग में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएन के पहले कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था, वर्ल्ड लेवल पे था, जिसे हम कहते हैं लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और उसको डिसॉल्व कर दिया गया 1946 में। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि सबको गाइड कर सके, सबको कंट्रोल कर सके। सब लोग झगड़े जा रहे थे, इसीलिए पीस रहे, साइलेंट रहे पूरे वर्ल्ड ओवर में। इसीलिए हमने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जो कि कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, उसके ऑर्गन कितने हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यूनाइटेड नेशन की स्थापना मैंने आपको बताई है, जिस तरह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, तभी से इंडिया उसका मेंबर रहा हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन होते हैं। एक होता है जनरल असेंबली, सेकंड होता है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फोर्थ होता है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, और फिफ्थ होता है सेक्रेटरीट, सिक्स्थ होता है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस तरह टोटल 6 ऑर्गन होते हैं। अब जो जनरल असेंबली होती है उसके टोटल इसके यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज की मेंबर्स हैं। जो जनरल असेंबली होती है उसके अंदर 193 मेंबर्स, सारे नेशन उसके मेंबर्स हैं। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर सिर्फ 5 जो कंट्रियां हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, बाकी की जो 10 कंट्रियां होती हैं वो टेम्पररी मेंबर होती हैं। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2-2 ईयर पे चेंज होता रहता है। 2-2 ईयर पे टेम्पररी जो कंट्री हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब जो परमानेंट कंट्री हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और यूएसए, ये जो 5 कंट्री हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स हैं। अब इंडिया भी ट्राई कर रहा है बनने का और बहुत जल्द बन भी जाएगा। अब आपको हम बताते हैं वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर एक ऐसी चीज़ है, एक वोट है जिसे वीटो पावर कहते हैं। सपोज कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी बिल हमें पास करना हो यूएन के अंदर, तो वीटो पावर की सहमति होना जरूरी है टोटल, क्योंकि जो वीटो पावर परमानेंट मेंबर हैं उनके वोटिंग जरूरी है। सपोज कोई बिल लाए या कोई अमेंडमेंट लाए तो 5 कंट्री में से यदि 4 ने हाँ बोला और एक कंट्री ने ना बोला तो वो बिल पास होगा नहीं। उसके अंदर फुल मेजोरिटी चाहिए, मतलब आउट ऑफ आउट, मतलब सब लोग एग्री हो तो ये बिल पास होता है। उसे हम कहते हैं वीटो पावर। जो कि वीटो पावर किस किस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, ब्रिटेन के पास है, यूएसए के पास है और फ्रांस के पास है। ये जो वीटो पावर चाइना के पास है ये इंडिया को मिलने वाला था, पर इंडिया ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी जगह चाइना को दिलवा दिया वीटो पावर। अब हम बात करते हैं वीटो पावर की बात की। अभी की जो यूएन के सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पोर्चुगल से आते हैं। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। टोटल इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, फ्रांस, चाइनीस, रशियन और एक लैंग्वेज है स्पेनिश। टोटल 6 लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं, इसका एक ऑर्गन था जिसकी मैंने आपसे डिस्कशन किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके जो 6 ऑर्गन हैं और 5 ऑर्गन हैं, मतलब टोटल 6 ऑर्गन हैं, जिसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अलावा के 5 ऑर्गन, उनके सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसे हम वर्ल्ड का कोर्ट भी कहते हैं, उसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग्यू, नेदरलैंड में है। उसका काम क्या है, यदि इंटरनेशनल लेवल पे कोई झगड़े होते हैं तो उसको सॉल्व आउट कौन कराता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कराता है उसको सॉल्व आउट। इस तरह मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन का काम क्या था, टोटल कितने मेंबर हैं, 193 कंट्री मेंबर्स हैं। उस तरह मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया। अब हमारा जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है WHO। जो WHO है वो काफ़ी चर्चित रहा है इस टाइम पे, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो WHO ने काफ़ी गलतियां की हैं जिसका परिणाम पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है। तो WHO की बात कर लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
उसकी स्थापना जो होती है 7 अप्रैल को उसकी स्थापना होती है 1948 में। तो जो 7 अप्रैल 1948 इसको हम 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मेन काम क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की हेल्थ देखनी, कोई डिसीज होता है तो उनकी मदद करनी, सपोज कोई कंट्री कोई डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उसकी सबकी मदद करनी, और सब लोग खुश रहें, सब लोग हेल्थी रहें, ये WHO का मेन फंक्शन है। और WHO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। ये हुई WHO के बारे में इंफॉर्मेशन। और WHO के अभी हाल ही के जो हेड है वो टेड्रोस करके हैं, वो WHO के हेड है। अब जो हमारा थर्ड नंबर है वो WTO है। अब WTO क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। WTO है, उसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका फुल फॉर्म है। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या है? जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ ट्रेड हो, लोगों का प्रमोशन हो और लोग एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली व्यवहार करें, वो ये WTO का काम होता है। ट्रेड को प्रमोट करना, 2 नेशन के बीच में एग्रीमेंट करवाना, इस तरह सब WTO का काम है। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। अब जो हमारा थर्ड है जिसे हम कहते हैं यूनेस्को, 4th नंबर का यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो सबसे बड़ा काम है, यूनेस्को क्या करती है? यदि कोई भी चीज़ है, हमारा कल्चर है, उसको मेंटेन करके रखती है और जो कल्चरल हेरिटेज साइट है उसको हेरिटेज साइट घोषित करती है। जिस तरह जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी कहते हैं, जो कि अहमदाबाद, जयपुर, अभी हाल ही में जयपुर को हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। उसके पहले अहमदाबाद को हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था और ऐसी कई साइट्स मिलती हैं इंडिया के अंदर। तो उन सब की घोषणा कौन करता है? यूनेस्को। अब एक क्वेश्चन, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी उसके बारे में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 24 नवंबर को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। और इसका जो आपको फंक्शन तो पता चली गया। इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं टोटल 193 मेंबर्स कंट्री है और जो यूनेस्को है वो यूएन का एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं 5th नंबर जिसे कहते हैं यूनिसेफ। तो 5th नंबर यूनिसेफ की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डेट इसकी स्थापना कब हुई, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सेंटर फॉर इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सपोज कोई बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट सैनिटेशन या तो कोई बच्चे एजुकेशन से वंचित हैं, कोई डिसीज से सफरिंग कर रहे हैं, तो उन सब का ध्यान रखती यूनिसेफ एक फंड बनाया है बच्चों के लिए, ओनली सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों का सैनिटेशन इंप्रूवमेंट हो, बच्चों के कोई डिसीज से है, एजुकेशन प्रमोट किया जाए उनके बीच में, कोई पुअर कंट्री है तो उसको मदद की जाए बच्चों रिलेटेड। तो ये बच्चों का एक इमरजेंसी फंड है जिसके अंदर मनी इकट्ठे होते हैं। इंटरनेशनल 11 दिसंबर 1946 की इसकी स्थापना है। अब जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर USA में है। इसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। यदि चिल्ड्रंस की इंप्रूवमेंट, एजुकेशन प्रमोट करना छोटे छोटे बच्चों के बीच में, बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करना, यदि कोई बच्चा सपोज कोई डिसीज से जूझ रहा है या कोई कंट्री है उनके बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो उससे रिलेटेड सारे काम यूनिसेफ करता है। मतलब एक तरह से बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो ये इसका स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो हमारा 6 नंबर का है उसके बारे में हम बात करते हैं। 6 नंबर का लिखा है IMD के बारे में बात करते हैं। IMD का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो पहले देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी IMD नहीं IMF है ये,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि लोगों के बीच में ट्रेड करवाना, लोगों के बीच में ट्रेड का प्रमोशन करना और लोगों को प्रेरित करना कि वो लोग ट्रेड करें, और दो नेशन के बीच में ये काम करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और लोगों को कहता है कि हम मनी देंगे, आप लोग ट्रेड करो दो नेशनों के बीच में। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो कंट्रियां हैं, कितनी कंट्रियां इसकी मेंबर्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी जो है 189 कंट्री हैं टोटल इसकी मेंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7 नंबर, वो है वर्ल्ड बैंक का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक आप लोग जानते हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक है, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है वो 4 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना होती है वर्ल्ड बैंक की। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब मनी रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उनके सारे हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में रखे गए हैं। जिस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, मनी रिलेटेड था, इसीलिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा? वाशिंगटन डीसी में। तो ये वर्ल्ड बैंक क्या है? मनी रिलेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखेंगे हम? वाशिंगटन डीसी में। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसका काम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक एक तरह से देखा जाए तो भाई भाई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि आप ट्रेड करो, और वर्ल्ड बैंक बोलता है ट्रेड कर रहे हो तो मैं लोन देने के लिए तैयार हूँ। तो जो वर्ल्ड बैंक होता है वो लोन देता है लोगों को। यदि कोई भी पुअर कंट्री है, यदि उसे लोन चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन प्रोवाइड करवाता है। ये वर्ल्ड बैंक का काम है। तो हमने देख लिया ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी, और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो मेंबर हैं वो देख लेते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं, टोटल इसके मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज की मेंबर्स हैं इसकी वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के अभी के हाल ही के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट है, वो डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही के प्रेसिडेंट डेविड मालपास। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं ILO FAO की बात करते हैं। तो FAO एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है FAO का। ये किससे डील करता है? फूड रिलेटेड कहीं कमी हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई मैटर हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो FAO काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटाली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है FAO का। अब इसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन और थोड़ा डीप देख लेते हैं। इसकी जो एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके कितने कंट्रियां इसके मेंबर हैं वो हम देख लेते हैं FAO की। तो टोटल FAO है उसकी कितनी कंट्रियां मेंबर उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जो 197 कंट्रीज़ हैं वो उसकी मेंबर है, जिसके अंदर 195 कंट्री हैं और कुछ कोई भी इंस्टीट्यूट भी इसके मेंबर हैं, कुछ एसोसिएशन उसके मेंबर, इस तरह इसको डिवाइड किया गया है। तो जो 195 कंट्री है उसकी मेंबर है। FAO का काम भी हमने देखा। अभी FAO क्या करता है? कहीं भी फूड की कमी होती है तो उसकी पूर्ति करता है FAO। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो ILO है। तो ILO के बारे में थोड़ा सा हम उसके बारे में देख लेते हैं। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। अब सबसे पुराना यदि कोई भी इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो ILO है। ILO की स्थापना होती है 29 अक्टूबर 1919 की इसकी स्थापना हुई। अब ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। ILO का फंक्शन क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ILO का मेन फंक्शन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी लेबर के साथ या तो उसके साथ अन्याय हो रहा हो तो उसके लिए लेबर स्टैंडर्ड तय करने, मतलब उनके साथ न्याय करवाना लेबर के साथ, तो वह ILO का काम है। सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल 187 इसके आसपास मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है 187। अब हमारा है इंटरपोल की बात करते हैं। इंटरपोल जो है वो एक तरह का सबसे बड़ा पुलिस, मतलब कह सकते हैं जिस तरह स्टेट के अंदर स्टेट पुलिस होती है, इंडियन पुलिस होती है, उस तरह इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस होती है। तो इससे हम क्या कहते हैं? इंटरपोल। अब इंटरपोल का काम क्या है वो देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पुलिस ऐसा कह सकते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल होते हैं
उनको जो पकड़ने के लिए एक पुलिस बनाई गई, उसे कहते हैं इंटरपोल। इसकी जो स्थापना हुई थी 1923 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रेंच में इसका हेडक्वार्टर है। लियोन, फ्रेंच में इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। तो इंटरपोल का काम क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी क्रिमिनल होते हैं तो उसे कौन पकड़ता है? इंटरपोल। अब हम बात करते हैं नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म है। और जो नाटो है उसकी थोड़ा सा नाटो का कौन कौन मेंबर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो नाटो की स्थापना हुई थी, वो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल को हुई थी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। और इसका कौन कौन मेंबर है वो भी हम देख लेते हैं। नाटो में जनरली वो कंट्रियाँ आती हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको और यूरोप की सारी कंट्रियाँ नाटो की मेंबर हैं। नाटो के हाल ही में टोटल 13 कंट्रियाँ उसकी नाटो की मेंबर्स हैं और उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और नाटो का मेन फंक्शन क्या है? उनके बीच में एक ट्रीटी हुई है कि उनके डिफेंस से रिलेटेड उनके साथ कोऑपरेट करना। हमारा 12 नंबर का आसियान, ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एशियान, तो आसियान क्या है वो इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं आसियान का। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। अब आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और कितनी कंट्रियाँ इसके मेंबर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो टोटली जो 10 कंट्री हैं ये इसकी मेंबर है आसियान की। कितनी? टोटल 10 कंट्रीज इसकी मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। तो मेन चीज़ क्या होती है? हेडक्वार्टर, कितनी कंट्री इसकी मेंबर है हुए, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। और ये काम कहाँ पे करता है? जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो जितनी भी कंट्रियाँ हैं वो उसकी मेंबर हैं। अब जो हमारा 13 नंबर, अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बिम्स्टेक है। तो बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसकी कब स्थापना हुई थी, कितनी कंट्रियाँ उसकी मेंबर हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है वो भी देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना होती है वो 6 जून को इसकी स्थापना होती है, 6 जून 1997 हुई थी। टोटल 7 कंट्री हैं जो उसकी मेंबर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कौन सी कंट्रीज की मेंबर्स हैं। अब जो इसका हेडक्वार्टर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो कंट्रियाँ इसकी मेंबर है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है और श्रीलंका है। टोटली 7 मेंबर्स हैं इसके और ये सब इसके मेंबर्स हैं। चलो बिम्स्टेक हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बिना बात पूरी होती नहीं है। ब्रिक्स सभी लोग जानते हैं, ब्रिक्स के हम भी मेंबर हैं। तो ब्रिक्स देखते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म एकदम ईजी है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इसके मेंबर कितने हैं? 5 मेंबर्स हैं इसके। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो सांघाई में इसका हेडक्वार्टर है और चाइना में है इसका हेडक्वार्टर। और जो ब्रिक्स क्या करता है? ब्रिक्स के अंदर लगभग वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ब्रिक्स के अंदर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन? चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया। तो लगभग बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री ब्रिक्स के अंदर उसकी मेंबर है। अब ब्रिक्स ने एक बैंक की स्थापना की है जिसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है NDB, जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई को 2014 में स्थापना हुई थी। मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और इसका हेडक्वार्टर भी सांघाई में है। ये बैंक की स्थापना इसलिए की है क्योंकि किसी को भी लोन चाहिए, कोई प्रोजेक्ट हो उसके लिए, तो ब्रिक्स को लोन मिल सकती है, ब्रिक्स उसे लोन देती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।